हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल कुक एंड ऑर्गेनाइज्ड विद भाविका और मैं हूँ भाविका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम और किचन को ऑर्गेनाइज्ड और करने के लिए कुछ आइडिया, कुछ हैक्स। तो वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी जो किचन पेंट्री होती है या तो कैबिनेट होते हैं जहाँ पे हम सारा किचन का सामान स्टोर करके रखते हैं, तो उन कंटेनर्स को हमेशा लेबलिंग करके रखना चाहिए। ये देखिए, ये जो मेरे स्टील के कंटेनर है उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेबल लगा दिया है। अगर हम इस तरह से लेबल लगा देंगे तो हमें बहुत ही इजी रहेगा। जब भी हमें इसमें से कुछ भी सामान निकालना है तो हमें एक एक कंटेनर खोल के ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये लेबलिंग लगी है, इसके कारण हम इसको आसानी से यूज कर सकते। उसी तरह से अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो तो भी उसके ऊपर लेबल जरूर लगाए, क्योंकि हमारे अलावा अगर और भी कोई घर के यूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इसके अंदर ये क्या चीज है। तो अगर हम लेबल लगा के रखेंगे तो वो यूज करने में बहुत ही इजी होता है। इसी तरह हमारे किचन के जो स्पाइसेस जार होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर भी हमेशा लेबल लगा के ही रखें। इससे क्या होगा कि यूज करने में भी इजी रहेगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। किचन की पेंट्री हो, कैबिनेट हो या तो फिर बर्तन रखने की ट्रॉली, उसके अंदर हमेशा इस तरह का लाइनर जरूर बिछा के रखिए। ये देखिए, इस तरह का हमेशा हमें ऐसा लाइनर बिछा के ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा ये जो सरफेस है ये गंदा नहीं होगा। हमें क्लीनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे जो डोरमेट रहते हैं उन्हें हम घर में जगह जगह बिछा के रखते हैं। बाथरूम के पास, किचन में, हॉल में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, बहुत ही जगह हमारे ऐसे डोरमेट बिछे रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम बार बार इसे वॉश करें। तो इसके लिए क्या करें, इस तरह का ब्रश ले। ये जो हम सोफा को क्लीन करते हैं ना, वैसा ये ब्रश है। तो ये ब्रश से इस तरह से हम ये डोरमेट को क्लीन करेंगे तो डोरमेट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और सारी डस्ट बाहर निकल जाती, सारा कचरा भी बाहर निकल जाता है। अगर आपके पास बार बार धोने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से ब्रश से भी डोरमेट को क्लीन कर सकते हैं। हमारे बाथरूम में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि कपड़े धोने के ब्रश, फिर बेसिंग वगैरह धोने के ब्रश, इस तरह की जो चीजें हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसको रखे कहाँ पे, तो इसको हम इस तरह की हैंगिंग बास्केट में रख सकते। ये देखिए, इस तरह का ये जो हुक है, ये लगा के इस तरह की हैंगिंग बास्केट में हम रख सकते। पर आराम से इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड दिखता है और हमें यूज करने में भी इजी रहता है। ये देखिए, इससे आपको ना ड्रिल करने की जरूरत है, ना ही नेल लगाने की जरूरत है। सिर्फ ये हुक लगा दिया, इससे आसानी से इसके ऊपर ये बास्केट हैंग हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे जो टॉयलेट क्लीन करने के ब्रश होते हैं और बाथरूम क्लीन करने की झाड़ू होती है, उसको भी हम बाथरूम में ऐसे ही रखने की जगह इस तरह के ये जो हुक आते हैं उसके ऊपर अच्छे से हैंग कर सकते हैं। तो हैंग करने के बाद ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं। और ये जो हुक है हैंग करने के, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से टाइल पे चिपक जाते हैं और आसानी से 35 या 40 रुपीज की प्राइस में मार्केट में बहुत अच्छे ये मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के। हमारे घर के जो स्विच बोर्ड होते हैं ज्यादातर मेन गेट के पास के और बाथरूम के पास के, तो वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर निशान दिखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्या करें, ये जो कॉलिन होता है ना जिससे हम ग्लास क्लीन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा पेपर नैपकिन पे इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और इससे ये स्विच बोर्ड इस तरह से क्लीन कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये चमक जाते हैं। बस इसी तरह से सारे स्विच बोर्ड क्लीन करते रहें तो ये बहुत अच्छे से क्लीन दिखेंगे। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स मिलते ही रहते हैं, तो इसको भी हम हमारा घर ऑर्गेनाइज करने में यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए,
ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसको मैंने ऊपर से गिफ्ट पेपर रैप कर दिया है और इसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा मेरे जो ब्रश होते हैं वो रख दिए। ये देखिए, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है और जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो गया है। इसी तरह से जो छोटे भी बॉक्स आते हैं, ये मेरा चॉपर का बॉक्स था तो इसको भी मैंने यूज कर लिया। इसके ऊपर मैंने मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था उसको मैंने इससे पूरा कवर कर दिया और इसके अंदर मैंने सारे मेरे कलर्स रख दिए। उसी तरह से ये छोटा सा जो बॉक्स था उसको मैंने मेरे मास्क यूज करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, सारे जो मास्क होते हैं उसको मैंने इसके अंदर रख दिया। तो इसी तरह से जो भी हमारे पास छोटे बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं उसको हम हमारा घर ऑर्गेनाइज करने में यूज कर सकते हैं। ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हम हमारे किचन के सारे किचन टॉवेल भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने सारे अपने किचन टॉवेल रख दिए हैं। तो इसी तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं और हमें यूज करने में भी बहुत ही इजी होता है। इस तरह के जो बड़े कार्डबोर्ड होते हैं उसको हम एज अ बॉटल ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने मेरी सारी वाटर बॉटल रख है। इसके अलावा जो भी हम बाहर से खाना कभी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ भी प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं, उसको भी हम फ्रिज में धनिया या मिर्ची ऐसा रखने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं।